कि दिल को मयस्सर नहीं सुकून, अब तक जवां है जख्म गमे रोजगार। अब तक दर्द के मारों को सदा दी जाए, गम के माहौल में खुशियों को जिया दी जाए। यार तड़पाया नहीं जाता, यहाँ राज़े मोहब्बत सबको बतलाया नहीं जाता। अदब कारवां की वो महफिल के शायर अंदाज में जो आज शायरी की महफिल सजी है, और सभी लोग अपनी बातों को शायरी अंदाज में और उस महफिल को खुशनुमा बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो हम आज आप ही उन्हीं की शायरी ज़ुबान में आपसे बात कराने की कोशिश कर। स्वागत करता हूं, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज गांव सांखनी में लेकर आया हूँ। सांखनी में लेकर आने का मकसद है क्योंकि अदब कारवां की जो एक टीम मेरे पीछे बैठी हुई है, जिन्होंने 2 एडिशन निकाले थे पूर्व में, कारवान अदब और बज़्म कारवान अदब, जो 2 एडिशन निकाले थे। उसके बाद एडिशन क्यों नहीं निकले, ये सारी जानकारियां हम करेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब आप कोई बात अपने अंदाज और शायरी में करना चाहें तो वो सबसे बेहतर रास्ता होता है किसी अपनी बात को किसी से कहने का। और मोहब्बत हो या फिर राजनीति हो, इसमें शायरी ना हो तो बेईमानी सा लगता है। उसी क्रम में मैं आज पहुंचा हूं कारवान अदब की उस टीम के पास जो आज नहीं पूर्व से भी हमारे क्षेत्र हो, जनपद हो, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हो, अपनी शायरी के अंदाज से, शायरी की उन बातों से लोगों को प्रभावित किया है। चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं से बात कराता हूं क्योंकि आज वो टीम है और मेरे साथ बैठे हुई है गांव सांखनी में। चलिए मेरे साथ बात करेंगे। पहले भी शुरुआत यहीं से हुई थी और इस बार भी शुरुआत सलमान भाई से ही होती है हमारे साथ। सलमान भाई, पहले तो हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं क्योंकि आज एक और बार दोबारा से महफिल को सजाया गया है। इस महफिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि सारी बात, अगर कोई बात आपकी नहीं सुन रहा है और उसको अगर शायरी अंदाज में कहें तो आप उसको अपनी तरफ प्रभावित कर लेते हैं। जैसा कि आज से पहले बुजुर्गों ने भी बुजुर्ग भी कह चुके हैं कि उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। इसको है सबसे मेल किसी से नहीं है बैर, अफसोस को न हो से कोई जो समझे गायर। जी, उर्दू ही दोस्तों वतनियत की जान है, ये याद रखो इससे अखुव्वत की शान है। ये एक बुजुर्ग शायर ब्रजमोहन दत्तात्रेय के शेर हैं, जिन्होंने उर्दू के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कारवान अदब जब एडिशन आपसे छपने जा रहा था तो आपकी टीम से बात हुई होंगी, आपकी टीम लोगों ने बात भी करी होंगी, तो उस समय क्या चल रहा था मन में? कारवान अदब छपना चाहिए, नहीं छपना चाहिए? कारवान अदब का जो मकसद था, जो शायर गुमनाम हो चुके थे उनके नाम को इकट्ठा करना था, एक जगह लाना था, एक मंच पर लाना था और बताना था कि हमारे जिले क्या प्रदेश क्या मुल्क में कितने ऐसे शख्सियत हैं जो गुमनाम होकर रहे, जिन्होंने शायरी की और वो मंजर आम पर ना आ सकें। उन लोगों को मंजर आम पर लाने का काम कारवान अदब। जी, अच्छा, मैं बात करूं इस ही दौर की, उस दौर में और इस दौर में क्या शायरी कहेंगे आप जिससे कि लोगों को आप प्रभावित कर सकें? कितना फ़र्क आया है और कितना चेंज आया है? उस दौर में जो अल्फाज थे वो कठिन अल्फाज थे जी, और आज के दौर में सहल अल्फाज को शायरी के अंदर ढाल के लोगों की समझने के लिए आसानी पैदा की। कोई एक शायरी जिसे आप बयां कर सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों के लिए? कोई गजल सुनाओ। जो कि अदब कारवां में अपनी एक शायरी भी लिखी थी और उस अदब कारवां का मकसद था कि हम वो शायर जो मंच से बिछड़ चुके हैं, मंच से दूर जा सकें, उन क्षेत्रीय हों, जनपद के, उत्तर प्रदेश के, उन सारे शायरों को हम इकट्ठा करें। जी सलमान भाई, उसमें सुनिए, 2-4 शेर में सुना रहा हूँ। जी जी। इस तरह दर्द के मारों को सदा दी जाए, गम के माहौल में खुशियों को जिया दी जाए। सहने गुलशन में तो फूल अखुव्वत के खिलें, गुंचाए कौम को तालीम वफा दी जाए। गुंचाए कौम को तालीम वफा दी जाए। फूल से सीखिए गुलशन से मोहब्बत करना,
जहन में अतफाल को पाकीज़ा हवा दी जाए, जहन अतफाल को पाकीज़ा हवा दी जाए। अपने बच्चे भी पढ़ें शर्म हया के असबाब जी। अपने बच्चे भी पढ़ें शर्म हया के अखबार, उल्फत इल्म अदब उनमें बसा दी जाए। लोहरियाँ करबो बला और सबक बद्र हुनैन, लोहरियाँ करबो बला और सबक बद्र हुनैन, जहन में इनके सदा इसकी बसा दी जाए। क्या नहीं मिलता हमें करबो बला से अख्तर, दिल दुश्मन को भी पाकीज़ा हवा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बातें कही हैं और वो सारी बातें शायरी के अंदाज में बयां कर दी हैं। मेरे साथ अब मैं बात कराना चाहूँगा यूँ आबिद मिर्ज़ा से, वो शख्सियत जिसने कारवान अदब की नींव को रखा, उसके साथ साथ उन्होंने चाहा और बिल्कुल एक उस मकसद तक पहुँचे भी कि जितने जो शायर हैं गुमनाम हो चुके हैं, हम उनको पुनः एक मंच पर लाएं और वो एडिशन प्रसारित करें कि जिससे उनकी जो जज्बा है वो निकल कर बाहर आए। लेकिन ये सिलसिला चला तो सही, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गया। वही हमारे साथ हुमायूं मिर्ज़ा जी हैं, हम उनसे पूछेंगे। पहले तो हम आपका चैनल में अपना खैर मकदम और स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़िम साहब। जी जी। और हम वही बात दोहराएंगे कि अदब कारवां चला भी और फिर क्यों ऐसा लगा। दरअसल कारवाने अदब का जो मकसद था, गैरत और गायत थी, उसका मकसद ये था कि डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के जितने भी शौरा हैं उन सब के कलाम को यकजा किया जाए और उस कलाम को शाया किया जाए। इसके अलावा सांखनी के बहुत सारे शौरा ऐसे थे जिन्होंने के कलाम तो कहा, शायरी की उन्होंने, लेकिन वो शाया नहीं हो सके। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि उनके कलाम को मंजर आम पर लाया जाए। तो यही एक जहन में आया कि एक ऐसा रिसाला शुरू किया जाए जिसमें कि अपने बुज़ुर्गों की और उनका जो कलाम था या उनके दिल की जो तर्जुमानी की जो अपने ज़माने में उन्होंने की, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। इतने सब कुछ के बीच अगर मैं बात करूं इसी मौजू पर, इस बारे में आपकी तरफ से क्या शायरी हो सकती है जो ये सारी कंडीशन हुई थी? मतलब आप जो शेर सुनना चाहते? जी जी जी। अच्छा, वो हम बता 4 मिसरे जी आपकी खिदमत में पेश कर दूं और अपने सामीन के लिए भी जो इस चैनल पर देख रहे हैं कि आए कि लड़ने का जहालत से एक ये भी तरीक़ा है, लड़ने का जहालत से एक ये भी तरीक़ा है, लड़ते हुए लोगों में तुम सुलह करा देना। और मुमकिन ना हो अगर कुछ भी हालात की बंदिश हो, मुमकिन ना हो कुछ भी अगर कुछ भी हालात की बंदिश हो, जुल्मत के झरोकों में एक दीप जला देना। तो मेरा जो है ये पैगाम है, इसी तरीके से ये है। बहरहाल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायरी के तवस्सुत से, ज़बान के तवस्सुत से कही जा सकती हैं, क्योंकि शायरी वही करेगा जिसे ज़बान आती है। अगर ज़बान का इस्तेमाल किसी भी शख्स को नहीं आता है तो वो शायरी नहीं करता जी। और लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये उसकी महारत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा, एक और शेर में एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें उसे अदब व कारवां को दोबारा निकालना, एडिशन को पुनः चालू करना, तो उस बारे में क्या शायरी हो सकती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे सब लोग हम इकट्ठित और संगठित बने, फिर पुनः वहां पर आए, फिर पुनः एक बार एक एडिशन को निकाला जाए, उसके लिए क्या शायरी? ये तो एक बहुत अच्छी बात है। कुछ तखरीबकारी हुई इसमें, कुछ लोगों ने जो रोल प्ले किया वो बहुत अच्छा नहीं था। पर बहरहाल जो भी था उसमें यहाँ तक हुआ कि ये समझ में नहीं आता कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे यकजहती के बहुत सारी गीत गाए जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? मैं हूँ, ये लफ्ज़ जो मैं है ये अपने में ही बहुत कुछ कह जाता है। अगर इज्तमाइयत होगी तो इज्तमाइयत की सूरत में हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और अगर इनफरादियत होगी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये सब मिलजुल कर के। हाँ, अब मैं ये कहूँगा कि मैं उन नौजवान शायर और शौरा से जो सांखनी के हैं, और वो भी उनसे भी रब्ता किया जा सकता है जो सांखनी से बाहर के, मसलन सियाने के थे, इसके अलावा खुर्जे के थे, सिकंदराबाद से मुताल्लिक़ कुछ शौरा थे जिन्होंने लिखा, गुलावटी से सिराज गुलावटी साहब वगैरह इस तरीके के। तो उनका कलाम आया मेरे पास, देखा,
तरह एडिट किया, उसमें जो कुछ भी कर सकते थे, और वो कलाम शाया किया। अब भी ज़रूरत है इसमें, नामुराद जहाँ में गुजार कर, जी एक उम्र नामुराद जहाँ में गुजार के वो जा रहा है ख़ुद को मोहब्बत में हार के। एक उम्र नामुराद जहाँ में गुजार के वो जा रहा है ख़ुद को मोहब्बत में हार के। और अरसा हुआ कि दिल को मयस्सर नहीं सुकून, अरसा हुआ कि दिल को मयस्सर नहीं सुकून, अब तक जवां हैं ज़ख्म गमे रोज़गार, अब तक जवां हैं ज़ख्म गमे रोज़गार के। और आते हुए करीब झिझकती है मौत भी, आते हुए करीब झिझकती है मौत भी, शायद कुछ और पल हैं तेरे इंतज़ार के, शायद कुछ और पल हैं तेरे इंतज़ार के। और हौले से बेखुदी में पुकारा जो उसने आज, हौले से बेखुदी में पुकारा जो उसने आज, गुंजे चटक उठे हैं दिले बेकरार, गुंजे चटक उठे हैं दिले बेकरार के। और हरसू उदासियां हैं चमन तशना काम है, हरसू उदासियां हैं चमन तशना काम है, सुन धन सर धुन रहे हैं आज भी पत्ते चिनार के, सर धुन रहे हैं आज भी गमगीन चिनार के। और जब आंधियों के सामने सीना सिपर हैं हम, जब आंधियों के सामने सीना सिपर हैं हम, कि फिर हौसले क्यों पस्त हैं गर्दो गुबार के जी। तो फिर हौसले क्यों पस्त हैं गर्दो गुबार के। और शेर ये कि कैसे अजीम लोग थे, कैसे अजीम लोग थे क्या शाहकार थे, कैसे अजीम लोग थे क्या शाहकार थे, ज़ेरे ज़मी है कहते हैं कतबे का मज़ार, ज़ेरे ज़मी है कहते हैं कतबे मज़ार के। और मुद्दत से कर रहा हूँ दवा दर्द दिल की मैं, मुद्दत से कर रहा हूँ दवा दर्द दिल की मैं, फिरते नहीं है गाँव भरते नहीं है घाव दिले दागदार के, मुद्दत से कर रहा हूँ दवा दर्द दिल की मैं, भरते नहीं है घाव दिले दागदार के। और आबिद मख्ता अर्ज़ किया कि आबिद हर एक फूल है गुलशन पे खंदाज़न, आबिद हर एक फूल है गुलशन पे खंदाज़न, और लगते हैं अब कुछ और ही तेवर बहार, लगते हैं अब कुछ और ही तेवर बहार के। ये ताज़ा गज़ल थी जो आपके सामने मैंने ये पेश की। चलिए, अब हमारे साथ मास्टर रियाजुल हसन हैं, और जो कि अदब कारवा में भी अपनी शायरी को बयां कर चुके हैं। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि आज, क्योंकि ईद उल अज़हा के दूसरे दिन इस महफिल को सजाया गया है कारवान अदब की टीम की तरफ से, रियाजुल भाई क्या कहना चाहते हैं आज जो महफिल सजाई गई है, और क्या वो शायरी है जो आज हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं अदब कारवा की टीम की ओर से? आप मतलब जी कि मोहब्बत का अगर मफ़हूम समझाया नहीं होता, जी, मोहब्बत का अगर मफ़हूम समझाया नहीं होता तो शायद हम नसीब को इसका अंदाज़ा नहीं होता जी। मोहब्बत का अगर मफ़हूम समझाया नहीं होता तो शायद हम नसीब को इसका अंदाज़ा नहीं होता। और गुजर जाते हैं हद से आशिक़ो माशूक़ ये कहकर, गुजर जाते हैं हद से आशिक़ो माशूक़ ये कहकर, मोहब्बत का मुकम्मल कोई पैमाना नहीं होता, मोहब्बत का मुकम्मल कोई पैमाना नहीं होता। और बहुत से लोग मिलकर वार करते हैं ज़माने में, बहुत से लोग मिलकर वार करते हैं ज़माने में, दिलों के हाल का चेहरों से अंदाज़ा नहीं होता, दिलों के हाल का चेहरों से अंदाज़ा नहीं होता। और तरही नशिश की जी, और एक मतलब जी जी कि मोहब्बत में किसी को यार तड़पाया नहीं जाता, मोहब्बत में किसी को यार तड़पाया नहीं जाता, यहाँ राज़े मोहब्बत सबको बतलाया नहीं जाता, यहाँ राज़े मोहब्बत सबको बतलाया नहीं जाता। और ज़रूरतमंद भी होते हुए गैरत ये कहती है, बतौर ख़ास ये शेर देखें, ये ज़रूरतमंद भी होते हुए गैरत ये कहती है, किसी के सामने ये हाथ फैलाया नहीं जाता, किसी के सामने ये हाथ फैलाया नहीं जाता। और एक शेर में उसके पस मंज़र में कह रहा हूँ कि एक शायर ने कहा कि फरहाद आशिकों में बड़ा बेशऊर था, पत्थर पे सर पटकना उसे क्या ज़रूरत था। उसी पस मंज़र में एक शेर गज़ल में हो गया है कि ज़रूरतमंद भी होते हुए गैरत भी कहती है, किसी के सामने ये हाथ फैलाया नहीं जाता। और पटक कर सर को पत्थर पर तुझे क्या मिल गई मंजिल, पटक कर सर को पत्थर पर
तुझे क्या मिल गई मंजिल, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, वाह। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और अच्छा, जैसे रियाजुल भाई कहा जाता है कि मोहब्बत हो और उसमें शायरी ना हो तो वो सब बेगानी सी लगती है, तो उस पर कोई शायरी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे रियाज ने वाह, की? वाह, वाह। मतला और दो तीन शेर समाप्त कर ले जी कि राज़े मोहब्बत सबसे छुपाना मुश्किल है, आसान नहीं। राज़े मोहब्बत सबसे छुपाना मुश्किल है, आसान नहीं। प्यार को मंजिल तक पहुंचाना मुश्किल है, आसान नहीं। प्यार को मंजिल तक पहुंचाना मुश्किल है, आसान नहीं। और अहदे नौ में वादा खिलाफी रस्म मेरी जहाँ आम हुई, अहदे नौ में वादा खिलाफी रस्म मेरी जहाँ आम हुई। अपना अपना फ़र्ज निभाना मुश्किल है, आसान नहीं। वाह, वाह, वाह। अपना अपना फ़र्ज निभाना मुश्किल है, आसान नहीं। और आग की खातिर ये ख्वाहिश यार मिलाई माटी में, बतौर खास ही शेर समाप्त कर ले कि आपकी खातिर अपनी ख्वाहिश यार मिलाई माटी में। अरमानों की बलि चढ़ाना मुश्किल है, आसान नहीं। अरमानों की बलि चढ़ाना मुश्किल है, आसान नहीं। और उल्फत के दरियाओं में अक्सर आते हैं तूफान बहुत, उल्फत के दरियाओं में अक्सर आते हैं तूफान बहुत। प्यार की कश्ती पाल लगाना मुश्किल है, आसान नहीं। प्यार की कश्ती पाल लगाना मुश्किल है, आसान नहीं। और ये शेर मक्ता समाप्त कर ले कि रियाज पड़ोसी देश हमारा पीठ में खंजर घोंप गया, जी रियाज पड़ोसी देश हमारा पीठ में खंजर घोंप गया। करगिल की यादों को भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। करगिल की यादों को भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। राज़े मोहब्बत साथ उस कारवान अदब महफिल में नौशाद साखनी और नौशाद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन शायरी पढ़ते भी हैं और अदब कारवान में शायरी लिखी भी है। आज उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि इस मौजू हालात पर देश में जो चल रहे हैं, किस तरीके की शायरी वो शायराना अंदाज में अपनी आवाज़ और अपनी शायरी को बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बीच। तो मैं पहले 4 विषय आप जी, जी। करें जो आपने कहा प्यार मोहब्बत से। जी जी तुझे नसीब हो हर पल नई खुशी का सफर, जी तुझे नसीब हो हर पल नई खुशी का सफर। तेरे लबों पे हमेशा रहे हंसी का सफर, तेरे लबों पे हमेशा रहे हंसी का सफर। शुरू किया था तेरा नाम लेके बस मैंने, हसीन हो गया कितना ये शायरी का सफर, हसीन हो गया कितना ये शायरी का सफर। और एक मतलब 2-3 चीज होते रहे। चादरे जुल्म में सर अपना छुपाना है गलत, चादरे जुल्म में सर अपना छुपाना है गलत। साथ जालिम के किसी बज़्म में जाना है गलत। तुमको जाना है जहां जाओ मगर इतना सुनो, हर कदम सोच के रखना कि जमाना है गलत, हर कदम सोच के रखना कि जमाना है गलत। और ये शेर भी समाप्त करें। तुझको ले डूबे ना नादान ये तेरी आदत, तुझको ले डूबे ना नादान ये तेरी आदत। झूठी बातों के तो बागात लगाना है गलत, झूठी बातों के तो बागात लगाना है गलत। और एक मतला और 2 से 1 से 4 में से समाप्त कर ली। बेताशकों का ये दरिया नहीं देखा जाता, बेताशकों का ये दरिया नहीं देखा जाता। मुझसे रोता हुआ बच्चा नहीं देखा जाता। बस ये आलम है मेरे दिल का मेरी आँखों का, कोई उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, कोई उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। चलिए, नौशाद भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में
हमारे साथ मौजूद है मास्टर सगीर हसन जी, जो कि सांकरी से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी अपनी बातों को शायरी अंदाज में कहते हैं। रिटायर्ड टीचर है, कुछ शायर कहते हैं और कहा भी जाता है शायर को ही एक परमिशन होती है कि वो अपनी सारी बातें किसी से भी कह सकता है शायरी अंदाज में। तो क्या कहना चाहते हैं इस मौजू पर जो कारवान अदब की महफिल सजी हुई है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सभी लोग शुक्रगुजार है आपने कि आपने अपना कीमती वक्त देकर इस महफिल के लिए, बज़्म कारवान अदब के लिए अपना जो है यहाँ पर टाइम खर्च किया जी। और मैं सभी शौराए कराम से भी ये इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये जो इन्होंने सिलसिला उठाया है, ये जो बज़्म कारवान अदब है, ये शायरी का प्रोग्राम इनका चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है इनकी और ये उर्दू के लिए बहुत ही अहमियत रखती है क्योंकि उर्दू के हम मक़रूज़ हैं। उर्दू ने ही हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे गांव की और हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ उर्दू की बदौलत जी। क्योंकि बहुत से मुदर्रिस हजरात, टीचर हजरात जो टीचर्स हैं, मैं खुद उर्दू से लगा था, तो ये हम मक़रूज़ है इसके कि हम अपना फ़र्ज़ अदा ना कर सके जी। जो उर्दू ने हमको दिया था लेकिन हम उर्दू को नहीं दे सके, उसके हम आज भी मक़रूज़ हैं। और मैं तो इनके लिए दुआ गो हूँ, इनके लिए बहुत बहुत ही इनके ये प्रोग्राम के लिए बहुत ही सराहना करता हूँ इनकी कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है क्योंकि आने वाले वक्त में इससे कुछ लगाव भी होगा लोगों को और उर्दू की पहचान, ये आपको भी मालूम है, सभी जानते हैं कि ये कैसी ज़बान है, इतनी मीठी ज़बान है शीरी, कि इससे शीरी ज़बान की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ये समझो उर्दू का तो बोलना ही ऐसा है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। तो आप किसी से भी गुफ्तगू करें तो अगर उर्दू के अदब के लहजे में करेंगे तो बहुत ही एक दूसरे को दूसरा मुतासिर भी होगा इससे। और आपको जो मैं अपनी तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है इसमें इसे सराहा इस बज़्म कारवान अदब को और आप अपना कीमती वक्त देकर यहाँ आए। अब ये आपके ही सहारे से दूसरों तक भी ये मैसेज जाएगा, तो ये बहुत अच्छी पहल है जो, और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सगीर मास्टर जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे सीनियर हैं यहाँ बैठे हुए में, रिटायर हैं टीचर से, उन्होंने दुआएं कही है सभी के लिए, कहा है कारवान अदब जो रुक चुका है वो सिलसिला पुनः जारी हो, तीसरा एडिशन भी उनका निकल कर आए। और ये सब लोग बैठे हुए हैं जुस्तजू में है कि जो हमसे लोग दूर हैं और हमसे शायरी के माध्यम से जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि अदब कारवां जो महफिल है यूं ही कायम रहे। पुनः इसी महफिल को कायम करने के लिए दूसरी बार हमको बुलाया गया है, हमने भी दूसरी बार इस महफिल को बैठकर शायरी आप तक पहुंचाई है दर्शकों। और हम चाहते हैं कि ये अदब कारवां की महफिल को जैसे ही तीसरे महीने की बात करते हैं कि एडिशन हम तीसरे महीने निकाला करते थे, उसे पूरी तरीके से चालू रखें। सबकी दुआएं सगीर मास्टर जी हों। और हमारे साथ हैं युवा शायर कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी अदब कारवां से दूर रहे थे और शायद तीसरे एडिशन में हो सकता है उनका बारी आए और मेरे साथ कुछ अपनी शायरी अंदाज में बातें करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं मिसा भाई आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आज इस बज़्म कारवान अदब में पहली बार जी अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करूँगा और पहली बार ये माइक भी मेरे सामने पहली बार आया है। वैसे तो बहुत सारे माइक में बोला हूँ लेकिन ये माइक पहली बार आया है। और अपने दो शेर ये कहूँगा मैं कि अपने हाथों से एक जाम पिला दे मुझको, अपने हाथों से एक जाम पिला दे मुझको, क्या पता फिर नसीब हो के ना हो। अपने हाथों से एक जाम पिला दे मुझको, क्या पता फिर नसीब हो के ना हो। उससे आगे ये हमारे एक उस्ताद मुजफ्फरनगर के सैयद शुएब अब्बास साहब जी, ये नोहे भी लिखते हैं और गज़ल भी लिखते हैं जी। तो इनकी एक गज़ल है, मैं इसे आप सबके सामने रख रहा हूँ, समाअत फरमाएं। खूबसूरत है मेरा यार बहुत, खूबसूरत है मेरा यार बहुत, खूबसूरत है मेरा यार बहुत, और करता है मुझसे प्यार बहुत, और करता है मुझसे प्यार बहुत। और उससे मिलने अगर नहीं जाता,
उससे मिलने नहीं अगर जाता, उससे मिलने नहीं अगर जाता, उसको रहता है इंतजार बहुत, उसको रहता है इंतजार बहुत, और वो लगा लेता है सीने से मुझे, वो लगा लेता है सीने से मुझे, वो लगा लेता है सीने से मुझे, दिल को मिलता है फिर करार बहुत, दिल को मिलता है फिर करार बहुत। और ये मक्तब, और हर अदा उसकी शायरी मेरी, हर अदा उसकी शायरी मेरी, हर अदा उसकी शायरी मेरी, लिख रहा हूँ शुएब अशआर बहुत, खूबसूरत है मेरा प्यार बहुत। ये सब मेरे बुजुर्ग और उस्ताद हैं। पहली बार इनके सामने इतनी हिम्मत मेरे अंदर आई है पढ़ने की। इसमें तुम्हारी गजल में तबज्जुल है, और गजल की जो पहचान है वो तबज्जुल ही है। बाकी तो सब गजल का जो शेर होता है वो यूनिट है, अलग है, बिल्कुल वो अलग होता है। हर एक जो है ना, जैसे माला में दाने होते हैं तो वो अलग 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 उसके होते हैं, एक जैसे नहीं होते। मगर तुम्हारी गजल के अंदर, इसके अंदर 4 शेर जो है ना वो तवज्जुल के हैं, जो गजल की जान है। चलिए, मीसा भाई ने युवाओं के दिलों पर हाथ रखते हुए, उनकी दिलों की चाहत को बढ़ाते हुए अपनी शायरी का अंदाजा बयां किया था। हमारे साथ पहली बार शायर पढ़ा है, कह रहे हैं, इस महफिल में। और हम चाहते हैं जो आज इन्होंने शुरुआत की है, इस शुरुआत और सिलसिला यूं ही जारी रहे, यूं ही चलता रहे। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको शायरी अंदाज में उन लोगों से आपकी बात कराई थी, आपसे जुस्तजू कराई थी, अपने अंदाज में उन्होंने अपनी बातें भी कही थी, चाहे वो हिंदुस्तान पे हो या मोहब्बत की बात हो, सब ने अपने अपने अंदाज पे शायरी में अपनी बातें की थी। हम चाहते हैं ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और यूं ही जारी रहे। चलिए अब विदा लेते हैं। हम चाहते हैं इससे तीसरी महफिल को हम अगली बार जो महफिल सजेगी उसमें महफिल में फिर पुनः आपको उसी महफिल में लेकर आएंगे। नमस्कार एंड खुदा।